Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में और सभी भक्तों को सुप्रभात। आज हमारा परम सौभाग्य है, हमें कृपा करने के लिए श्रीमान मधुसूदन विष्णु प्रभु जी पधारे हैं और प्रभु जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के कृपा पात्र समर्पित ब्रह्मचारी शिष्य हैं और प्रभु जी श्री श्री राधा गिरधारी जी मंदिर में सेवा अर्पित करते हैं और कई अन्य जो वृंदावन यूनिवर्सिटी, मायापुर यूनिवर्सिटी और यहाँ पे भी भक्ति शास्त्री और विभिन्न प्रकार के अलग अलग कक्षाएं लेते हैं, ऑनलाइन कक्षाएं लेते हैं और प्रभु जी का वेबसाइट भी है। तो प्रभु जी बहुत ही अच्छी तरह ये प्रचार करते हैं और प्रभु जी ने विशेष अनुकंपा से हमें यहाँ पे आज समय दिया है। तो आइए हम प्रभु जी से श्रवण करते हैं और सभी अतिथि भक्तों का भी स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जीव पावन गौर प्रभु, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को भी दंडवत प्रणाम। हार्दिक स्वागत श्रीमद् भागवतम कक्षा में आपका। धन्यवाद। शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप सबके संग में श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथ के ऊपर हमें चर्चा करने का अवसर मिल रहा है। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद चौथा अध्याय का दूसरा श्लोक आज हमें लेना है। इस अध्याय का शीर्षक है सृष्टि की विधि और दूसरा श्लोक इस प्रकार है। आत्मजाया सूतागार
पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो आत्मजाया सूतागार पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो आत्मजाया सूतागार पशु द्रवीण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहो। उच्चारण करना चाहेगा आप में से? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आत्मजाय सुतागार आशु द्रविण बंधुषु राज्य च विकले नित्यं विरोधा ममात्मजहु। थैंक यू। और कोई खाना चाहता है? मैं करता हूँ। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च विकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ। थैंक यू प्रभु। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चन्ना रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ: आत्मा शरीर, जाया पत्नी, सुख पुत्र, आगार महल, पशु हाथी घोड़े, द्रवीण खजाना, बंधुषु मित्रों तथा संबंधियों में, राज्य में, च भी अविकले अविचल, निष्कंटक, नित्याम निरंतर, विरूढ़ाम गहरी, ममताम ममता, लगाव, जहौ त्याग दिया। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। दोबारा पढ़ते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फल स्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, पत्नी, अपनी संतान, अपने महल, अपने पशु हाथी घोड़े, अपने खजाने, मित्र तथा संबंधी और अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। तात्पर्य: मुक्त होने का अर्थ है देह आत्म बुद्धि से स्वतंत्र होना। जो निजी शारीरिक आवरणों तथा शरीर से संबंध, प्रत्येक वस्तु तथा पत्नी, संतान और अन्य सारी झंझटों के प्रति भ्रामक आसक्ति है। मनुष्य अपने शारीरिक आराम के लिए पत्नी का चयन करता है और इसका परिणाम होता है संतान का जन्म। पत्नी तथा संतान के लिए निवास स्थान की आवश्यकता होती है और इस तरह घर बनाने की आवश्यकता पड़ती है। घोड़े, हाथी, गाय तथा कुत्ते ये सब घरेलू पशु हैं और गृहस्थ को गृहस्थी सामान के तौर पर इन सबों को रखना होता है। आधुनिक सभ्यता में घोड़ों तथा हाथियों का स्थान पर्याप्त शक्तिशाली कारों तथा वाहनों ने ले लिया है। गृहस्थी चलाने के लिए मनुष्य को अपनी बैंक पूंजी बढ़ानी पड़ती है और खजाने के विषय में सतर्क रहना होता है। भौतिक संपत्ति के ऐश्वर्य प्रदर्शन के लिए मनुष्य को अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना होता है और साथ ही अपनी पूर्व स्थिति संभालनी होती है। इसे भौतिक आसक्ति की भौतिक सभ्यता कहते हैं। भगवान की भक्ति का अर्थ है समस्त भौतिक आसक्तियों का निषेध, जिनका ऊपर विस्तार से वर्णन हुआ है। भगवान की कृपा से महाराज परीक्षित को सारी भौतिक सुविधाएं तथा अकंटक राज्य प्राप्त था, जिससे वे राजा की अविचल स्थिति को भोग सकते थे। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने भौतिक आसक्ति से सारे संबंध तोड़ लिए। विशुद्ध भक्त की ऐसी ही स्थिति होती है। भगवान के भक्त तथा उनके प्रति सहज प्रेम होने के कारण महाराज परीक्षित भगवान की ओर से राज्य का काली संभाले थे
और उत्तरदायी राज्य की भांति वे सतर्क थे कि उनके राज्य में कलयुग का प्रवेश न हो पाए। भगवत भक्त कभी भी अपने घर की वस्तुओं को अपना नहीं मानते, अपितु प्रत्येक वस्तु को वह भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है। फलस्वरूप भक्त की देख रेख में जीव को ईश अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। घरेलू वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति का साथ साथ चल पाना असंभव है। एक आसक्ति अंधकार का मार्ग है तो दूसरी आसक्ति प्रकाश का मार्ग है। जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, और जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं रहता। किंतु पटु भक्त भगवान के प्रति भक्ति भाव से हर वस्तु को प्रकाश के मार्ग की ओर मोड़ सकता है, और इसका श्रेष्ठ उदाहरण पांडव है। महाराज युधिष्ठिर तथा उन्हीं की तरह सारे गृहस्थ अपनी सारी तथाकथित भौतिक संपत्ति को भगवान की सेवा में जोड़कर हर वस्तु को प्रकाश की ओर मोड़ सकते हैं। किंतु जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, निर्बंध कृष्ण संबंधे, उसे सारे भौतिक संबंधों का परित्याग कर देना चाहिए। तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। दूसरे शब्दों में, जिसने महाराज परीक्षित की भांति सुखदेव गोस्वामी जैसे योग्य व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का एक दिन भी निष्ठा पूर्वक श्रवण किया है, यह भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी ममता को छोड़ने में समर्थ होता है। महाराज परीक्षित का अनुकरण मात्र करने और पेशेवर व्यक्ति से श्रीमद् भागवत का 700 वर्षों तक भी श्रवण करने से कोई लाभ नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों पर सबसे बड़ा नाम अपराध है। सर्व शुभ क्रिया साम्यम अपि प्रमाद। हरे कृष्णा, सबका स्वागत करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ये दूसरा स्कंद चल रहा है। संवाद हो रहा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच। पिछले 3 अध्यायों में भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भक्ति के महात्म्य और उसकी महानता को बता रहे थे कि समस्त कर्मों में भक्ति कर्म सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति करनी चाहिए व्यक्ति को। जब भक्ति की बात आती है, हमें समझना चाहिए, स्वाभाविक है, जो जानकार है उसको ये पता होता है कि भक्ति के अंदर में सब कुछ आ जाता है। उसमें कर्म त्याग नहीं होता है, उसमें ज्ञान भी होता है, उसमें वैराग्य भी होता है, और भगवान के नाम पर, रूप पर, लीला पर, गुणों पर ध्यान भी होता है। तो भक्ति वहां से शुरू होती है जहां पर ये सब मार्ग खत्म हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति में उसके बैकग्राउंड के अनुसार ये सब गुण होने चाहिए, उसमें वैराग्य होना चाहिए, अनासक्ति का भाव होना चाहिए, तभी वो भक्ति कर सकता है। भगवद गीता में 6वें अध्याय में प्रभुपाद जी अंतिम श्लोक में योग की सीढ़ी को समझाते हैं। अगर आपने गीता पढ़ी है और 6वां अध्याय पढ़ा है, उसका आखिरी श्लोक आपको याद होगा। किसी को याद है 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है गीता में? कोई जानता है उस श्लोक को? योगी नाम अपि सर्वेशाम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, अर्जुन योगी बनो। योगी तपस्वी से भी ज्यादा ऊंचा होता है, ज्ञानी से भी ज्यादा ऊंचा होता है, कर्मी से भी ज्यादा ऊंचा होता है। और फिर कृष्ण कहते हैं समस्त योगियों में योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में कौन सर्वश्रेष्ठ है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनान्तरात्मना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के लक्ष्य को मुझे बना लिया है, जो जीवन के अंत में मुझे प्राप्त करना चाहता है, उसका मैं ही लक्ष्य बन जाता हूँ। मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। वो श्रद्धा के साथ भजन करता है और वो मुझसे सबसे गहराइयों से जुड़ा हुआ है। तो वहां प्रभुपाद जी तात्पर्य में योग की सीढ़ी समझाते हैं। वो बताते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे क्रमशः इस सीढ़ी पर ऊपर उठता है। सबसे पहले तो पशु का जीवन जीता है, एक मनुष्य होकर भी पशु का भी जीवन जीता है। हम तो देखते हैं आजकल कलयुग में ऐसे उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। मनुष्य होते हुए भी वो पशु ही है। बोलने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, जैसे उनका संबंध होता है, जैसा उनका व्यवहार होता है, पशुवत व्यवहार वो करते हैं। तो उससे ऊंचा है वो व्यक्ति जो कर्म कांड के अनुसार जीवन जीता है, वैदिक आदेशों का पालन करता है, लेकिन भौतिक भोग भोगना चाहता है, भौतिक सुख चाहता है।
इनके ऊपर आते हैं कर्म योगी, ज्ञान योगी और अष्टांग योगी, और उनके ऊपर आ जाता है भक्त योगी। तो कृष्ण गीता में पहले 6 अध्याय में ये बताते हैं क्रमशः व्यक्ति कैसे इस सीढ़ी पे ऊपर उठ सकता है, आगे बढ़ सकता है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी। लेकिन वैसा करने में उसको बहुत सारे जन्म लग जाते हैं, और धीरे धीरे भक्ति के स्तर पर आता है। जब वो भक्ति के स्तर पर आता है तो उसमें वो सारे गुण आ जाते हैं जो चाहिए भक्ति के लिए, और जो उसे उस सीढ़ी के नीचे के जो पैर थे, जो स्टेजेस थे, उससे उसने प्राप्त किए थे। ज्ञानी व्यक्ति तभी होता है, अष्टांग योगी तभी होता है जब उसके हृदय में अनासक्ति सामान्य कर्मियों की तुलना में ज्यादा होती है। तो एक भक्ति के मार्ग पर पहुंचने वाला व्यक्ति उस सीढ़ी के अनुसार इन सभी गुणों को अपने साथ लाता है। लेकिन इस्कॉन में जब व्यक्ति जुड़ता है वो इस सीढ़ी का पालन नहीं करता, क्योंकि इस्कॉन कलयुग में एक बहुत ही विशेष व्यवस्था है श्री चैतन्य महाप्रभु और गुरु परंपरा और प्रभुपाद जी की, कि जो इस सीढ़ी के अनुसार ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं वो भी भगवान के भक्तों के संग में आने के कारण, चाहे वो कैसी भी अवस्था में क्यों ना हो, चाहे वो पशु के जैसे ही क्यों ना हो, वो तुरंत भक्ति के मार्ग को स्वीकार कर सकते हैं। तो उन लोगों को बहुत जरूरी है कि वो क्रमशः अपनी साधना करते हुए विरक्ति या अनासक्ति के भाव को अपने मन में पैदा करें। इसलिए यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जब परीक्षित महाराज ने उनसे पहले 3 अध्याय सुने और उन्होंने जाना कि भक्ति करना सर्वश्रेष्ठ है, तो भक्ति के लिए जो आवश्यक है अनासक्ति का भाव, उसको वो विकसित कर लिए, उसको अपने मन में बैठा लिए उस भाव को। वो भाव क्या है? वो भाव इस श्लोक में बताया गया। क्या वो भाव है? वो ये है कि वो अपने निजी शरीर, अपनी पत्नी, संतान, अपने महल, पशु, हाथी, घोड़े, खजाने, मित्र, संबंधी, इन सभी के प्रति जो अनासक्ति थी, ममता थी, उसको त्याग दिया उन्होंने। और ये करने का उन्हें बल कहाँ से मिला? उनका जो भगवान के प्रति आकर्षण था, एक निष्ठ आकर्षण, उससे उन्हें ये बल मिला। अगर किसी ने हमें रस्सी से बांध दिया हो तो उस रस्सी को काटना पड़ेगा, तभी तो हम उस मुक्ति से बाहर, उस बंधन से मुक्ति प्राप्त करेंगे। उस रस्सी को काटने के लिए आपको उस रस्सी से ज्यादा मजबूत कोई वस्तु चाहिए। अगर आप उस रस्सी से कम मजबूत वस्तु से काटने की कोशिश करोगे तो वो वस्तु कट जाएगी। जब रस्सी बहुत मोटी होती है, व्यक्ति उसको अपने हाथ से नहीं काट पाता है, कोशिश करता है तो हाथ में ही खरोच आ जाती है, खून निकलने लगता है। तो उसे उस रस्सी को एक दूसरे वस्तु से जिसमें बहुत तीक्ष्ण धार हो, उससे काटना होता है, तलवार से या चाकू से। वैसे ही क्योंकि हम इस माया जगत में हैं और हमने अलग अलग वस्तुओं का आश्रय ले रखा है, तो हम उन सभी वस्तुओं से बंध जाते हैं। एक रस्सी जैसे हमें बांध देती है, हम उन्हीं वस्तुओं से, प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाते हैं। और उन रस्सियों को काटने के लिए कोई तीक्ष्ण शस्त्र या अस्त्र की आवश्यकता है। तो वो क्या है? वो है भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान की भक्ति या फिर भगवत ज्ञान। इससे व्यक्ति उस रस्सी को काट सकता है। जैसे कृष्ण गीता में भी कहते हैं ना, असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, और वो 4थे अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन, तुम जो तुम्हारे मन में ये भ्रम आया है, जो ये आसक्ति आ चुकी है, इसको तुम दिव्य ज्ञान के हथियार से या तलवार से काट डालो। परीक्षित महाराज ने ऐसा ही कुछ किया, लेकिन उनकी तलवार भक्ति की तलवार थी। किसी व्यक्ति के लिए वो तलवार ज्ञान की हो सकती है, किसी के लिए वो तलवार वैराग्य की हो सकती है। इन्होंने भक्ति की तलवार से जो भौतिक वस्तुएं होती हैं उसके प्रति अपने आकर्षण को काट डाला। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि संसार में एक सामान्य व्यक्ति ऐसे भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण में फंस जाता है। और वो उदाहरण देते हैं, आज के समय में गाय, घोड़ा इत्यादि नहीं है, हाथी, लेकिन लोग के पास मोटर कार होती है,
स्कूटी होती है, कुछ लोगों के पास अपना हवाई जहाज भी है, प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, यातायात के अनेक साधन हैं और बहुत सारी वस्तुएं। आज के समय में तो लोग के पास में कोई ठिकाना ही नहीं रहता कितनी वस्तुएं अपने पास में रखते हैं। नाना प्रकार के वस्तुएं जमा करते हैं, खरीदते हैं, रखते हैं। तो इन सभी वस्तुओं से और जो भी हम संबंध बनाते हैं एक बंधन लग जाता है, 3 गुण बांध देते हैं। उनसे निकलना बहुत जरूरी है। तो उनसे कैसे निकला जाए? या तो जैसे परीक्षित महाराज ने किया वैसा किया जाए, या तो ज्ञान की तलवार से, वैराग्य की तलवार से या भक्ति की तलवार से उस आसक्ति को काट दिया जाए। या फिर प्रभुपाद जी एक दूसरा ऑप्शन देते हैं, विकल्प देते हैं। वो बोलते हैं आप उस वस्तु को मत त्यागो। व्यक्ति सोचेगा वस्तु को त्याग देना है, पत्नी को त्याग देना है, पति को त्याग देना है, घर को त्याग देना है, गाड़ी को त्याग देना है, वस्तु को त्याग देना है। नहीं, वो कहते हैं पहले पैराग्राफ के अंत में आप क्या करो, आप अपने घर की वस्तुओं को अपना मत मानो। वस्तुओं को रहने दो, संबंध को भी रहने दो, लेकिन उसे अपना मत मानो। अभी तो प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में समर्पित कर दो। ये करना आज के समय में सबसे आसान है और प्रैक्टिकल भी है, और ये करना भी पड़ेगा। फलस्वरूप भक्त की देखरेख में जीवों को इस अनुभूति का अवसर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार व्यक्ति फिर भगवान का अनुभव कर पाता है जब वो अपने जीवन में इस प्रिंसिपल के आधार पर कार्य करता है कि मेरा कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। ये केवल कहना नहीं है, ऐसा हमेशा स्मरण भी करना और ऐसा व्यवहार भी करना है। हर वस्तु उनकी सेवा में लगनी चाहिए, वो मानसिकता होनी चाहिए। आगे प्रभा जी लिखते हैं 2 प्रकार के वैष्णव हो सकते हैं, 2 प्रकार के सेवा भगवान की जा सकती है 2 तरीके से। एक, यदि आपका स्वभाव युधिष्ठिर महाराज या 5 पांडव जैसा है तो आप क्या करो, जो कृष्ण ने दिया है उसको कृष्ण का मानकर कृष्ण की सेवा में लगा दो। निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते। करना कठिन है अगर आपका स्वभाव भोग करने का है। श्रील प्रभुपाद जी के एक शिष्य हुए परम पूज्य श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो उनके पास में 2 भक्त आए। एक भक्त थे जो उन्हीं के गुरु भाई थे, अर्थात प्रभुपाद जी के ही शिष्य थे, लेकिन प्रभुपाद जी का निजी संग प्राप्त न होने के कारण उन्होंने गौर गोविंद महाराज को भी अपना शिक्षा गुरु मान लिया था और वो उनके आश्रम में रहकर भक्ति भजन करते थे। तो इनका विवाह हो चुका था, विवाहित थे और ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। फिर ये इंडिया आ गए, भुवनेश्वर अपने गुरु के साथ में, अर्थात अपने गुरु भाई के साथ रहने लगे। और उनके एक दूसरे शिष्य थे जो उनके शिक्षा ही के शिष्य थे, दीक्षा के नहीं थे, और उन्होंने उनके गुरु भाई से दीक्षा ली थी, मतलब प्रभुपाद जी के शिष्य से दीक्षा ली हुई थी, परंतु उनके गुरु ने आध्यात्मिक जीवन के मार्ग को छोड़ दिया था, तो उन्होंने गौर गोविंद महाराज जी का आश्रय ले लिया और उनके शिक्षा शिष्य में। और उनका विवाह नहीं हुआ था, वो एक डाइवोर्सी थे, अपनी पत्नी से पूर्व आश्रम में अलग हो चुके थे, ब्रह्मचारी जी थे या वानप्रस्थ जी थे। तो जब श्री श्रीमद गौर गोविंद महाराज अपने नित्य लीला में, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर रहे थे, समाधि ले ली उन्होंने, भौतिक जगत से अप्रकट हो गए, तिरोभाव हो गया। तो उन्होंने इन दोनों भक्तों से जब निजी वार्तालाप की तो उनको आदेश दिया। जिनका विवाह हो चुका था, एक बहुत ही अच्छी पत्नी थी, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, उनको कहा कि तुम आगे जाकर संन्यास ले लेना, अपनी पत्नी के साथ मत रहना, या तो वानप्रस्थ ले लेना और फिर संन्यास ले लेना, जो भी, अपनी पत्नी के साथ में। और जो दूसरे थे उनको कहा तुम विवाह कर लेना, जो ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ थे। विचित्र बात है, जो विवाहित जीवन में सुखी था, पत्नी बहुत ही ज्यादा सेवा करने वाली थी, वैष्णवी थी, उनको कहा तुम दूर रहना अपनी पत्नी से।
और जो विवाह करके छोड़ दिया था, ब्रह्मचारी रह सकता था, वानप्रस्थी हो सकता था, संन्यास ले सकता था, उनसे कहा तुम विवाह कर लेना। तो ये पूछे कि ऐसा क्यों महाराज, आपने ऐसा क्यों कहा? ये दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे, हैं भी। पूछा तो महाराज ने कहा, जिनको मैंने कहा कि पत्नी को छोड़ देना, उसकी प्रॉब्लम ये है कि जब वो भोग की वस्तु के संपर्क में आता है तो भोग करने लगता है, उस वस्तु को भगवान का है ऐसा नहीं देख पाता, तो इसलिए उसको भोग की वस्तु से दूर रहना ही ठीक है, ये उसका स्वभाव है। और जिनको कहा विवाह कर लेना, उनको कहा तुम्हारे साथ में तुम्हारा स्वभाव ये है कि तुमको वस्तु अगर दी भी जाए, तुम उसे अपना न मानकर भगवान का मानकर उसको भगवान की सेवा में लगाओगे, उसका भोग नहीं करोगे, ये तुम्हारा स्वभाव। तो वो वस्तु तुम्हारे सेवा में, प्रचार में सहायक बन जाएगी, इसलिए तुम उस वस्तु का त्याग मत करना। निर्बंधे कृष्ण संबंधी युक्तम वैराग्य मुच्यते। अब ये दोनों स्वभाव में कौन सा सही कौन सा गलत? दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि अंततः दोनों स्वभाव से व्यक्ति भगवान के चरण का आश्रय प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। अंतर ये है बस, एक का स्वभाव ऐसा हो सकता है, दूसरे का स्वभाव वैसा हो सकता है, अंतर ये है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कोई युधिष्ठिर महाराज प्रकार के स्वभाव का है, पांडवों का भी भोग का वस्तु मिल गया, ध्रुव महाराज भी वैसा उदाहरण है, प्रहलाद महाराज भी वैसे उदाहरण है, भोग की वस्तु मिल गई तो उसे अपना न मानकर भगवान का मानकर भगवान की सेवा में लगाया जाना। इसके लिए थोड़ा सा प्रेम भगवान के प्रति प्रगाढ़ होना चाहिए, जिससे कि उस वस्तु के प्रति जो आसक्ति होने की संभावना है वो न रहे। और दूसरा प्रकार का है जिसको थोड़ा सा अभी भगवान के प्रति प्रेम नहीं हुआ है, तो वस्तु उसके जीवन में, भोग की वस्तु एक बड़ी बाधा बन जाती है। अभी हमारे लिए एक पर्सनल एक्सरसाइज है, निजी जीवन में प्रयोग करने वाली बात है, जो हमें चिंतन करना होगा कि हमारा स्वभाव कैसा है। क्या भोग की वस्तु हमारे संपर्क में आती है तो पहला विचार मन में ये आता है इसका भोग कैसे किया जाए, या पहला विचार ये आता है कि इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। अधिकांश लोग के मन में विचार यही आएगा इसका भोग कैसे किया जाए। बहुत ही बिरले होते हैं जो ये सोचेंगे इसको भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। तो उन लोगों के लिए किसी चीज को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं। उदाहरण आपको देते हैं बहुत सुंदर सा। हरिदास ठाकुर बहुत विख्यात हो गए थे, नामाचार्य लोग उनको कहते थे, 192 माला वो हर दिन जपते थे हरि नाम का। तो सब जगह महान साधु है, सिद्ध महात्मा है, महापुरुष है, सब कहने लगे। तो वहां के जो राजा थे उनके कानों में ये बात जब पड़ी तो वो राजा ईर्ष्या करने लगा, अरे मुझसे भी ज्यादा फेमस हो रहा है ये फकीर, और ये भी हिंदुओं के भगवान का नाम जपता है। तो राजा ने सोचा कि किसी न किसी प्रकार इसका नाम जो फैल रहा है, यश फैल रहा है, इसको मिटाया जाए, इसमें काला धब्बा लगाया जाए। अब वो स्वयं एक लंपट व्यक्ति था, स्त्री सुख भोगता था और राजसी जो सुख है उसमें लिप्त रहता था। तो उसने सोचा जैसा कि मुझे भौतिक जगत की वस्तुएं आकर्षित कर लेती है तो इस साधु को भी इस संसार की वस्तुएं आकर्षित कर लेगी। तो अपने बहुत ही गंदे सोच में उसने सोचा कि मैं अपने नगर की जो वैश्याएं हैं उनको कहूंगा कि इस साधु का पतन करवा दो, जो मांगोगे मिलेगा धन। तो बहुत सारे वैश्याओं को ये इनविटेशन भेजा, किसी ने स्वीकार नहीं किया, सब डरती थी क्योंकि वो जानती थी अरे साधु है, साधु से पंगा नहीं लेना है, इससे हमारा जीवन में अमंगल होगा। तो उन्होंने मना कर दिया, महाराज आप कुछ भी धन दे दो हम नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन एक वैश्या थी जिसे अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड था। वो सोची मेरी सुंदरता के जाल में कोई भी मनुष्य, कोई भी पुरुष फंस सकता है। तो उसने कहा ठीक है मैं आपके इस चैलेंज को स्वीकार करती हूँ। उसका नाम था लक्ष्य हीरा। लक्ष्य हीरा अर्थात वो किसी पुरुष के साथ एक रात का समय बिताने के लिए 1 लाख हीरा मूल्य लेती थी। ये उसकी कीमत थी, उसके शरीर की कीमत थी। तो राजा ने कहा ठीक है मिल जाएगा 1 लाख हीरा, तुम्हें इस हरिदास का जो नाम है, यश है, इसको मिटाना होगा, इसमें काला धब्बा लगाना होगा। तो लक्ष्य हीरा ने कहा ठीक है।
तो रात के समय हरिदास ठाकुर जहाँ रुके हुए थे वो जाती है। हरिदास ठाकुर तो अपना जप कर रहे थे। भोग की वस्तु आ गई हरिदास के पास। स्त्री का सुख उन्हें मिल सकता था। हरिदास ठाकुर उस समय वृद्ध नहीं थे, नौजवान थे, सुंदर सुडोल शरीर था उनका। तो रात के समय अपने आप भोग की वस्तु उनके पास आ गई। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके भक्ति के उनका स्तर बहुत ऊंचा था, तो वो नहीं सोचे कि मुझे भोग करना है। वो सोचे निर्बंध कृष्ण संबंधे वैराग्य मुच्यते। ये जो स्त्री आई है उनके मन में क्या था वो हरिदास ठाकुर तो पहले ही जान चुके थे। परमात्मा ने, भगवान ने बता दिया था कि एक स्त्री को मैं भेज रहा हूँ, वो आएगी तुम्हारे लिए एक कठिनाई पैदा करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर उस समय सोचे ये भगवान की एक प्रकार से तो सेविका ही है, जो भूल गई है अपने स्वरूप को, माया में फंसी हुई है, पाप कर्म करती है तो जीवात्मा ही। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तो कैसे इस वैश्य का उद्धार किया जाए, कैसे उसे दोबारा प्रभु की सेवा में लगाया जाए, उस भावना से हरिदास ठाकुर वहां पर बैठे रहे, गए नहीं वहां से। और वो वैश्या को कहा थोड़ा बैठ जाओ, जब पूरा नहीं हुआ है, मेरा प्रतिदिन का संकल्प है, ये पूरा करता हूँ, फिर आपकी जो इच्छा पूरा करूंगा, थोड़ा सा बैठ जाओ इधर ही पास में। तो वो तुलसी को प्रणाम की, हरिदास को प्रणाम की, वहां पर बैठ गई। और हरिदास जप रहे थे तो सुनने लगी। सोई नहीं, क्योंकि उसको जागते रहना था ना, उसको तो अपना काम करना था, तो सोई नहीं, उसको नींद आई नहीं, जाग रही थी कि कब इसका जप पूरा होगा। और उनका जप तो कभी पूरा होता नहीं है, वो तो जप ही करते रहते। तो वो तो जपते गए और सुनती गई। तो धीरे धीरे उसके मुख से भी हरि नाम निकलने लगे। एक दिन हुआ, सुबह हो गई, निराश थी वो। हरिदास ने कहा क्षमा करना, कब भोर हो गई पता नहीं चला, अब कल आ जाना, मतलब आज की रात को दोबारा आ जाना, अभी जो आने वाली रात है। दूसरे दिन आती है, फिर से जपती है, हरिदास फिर भेज देते हैं। तीसरे दिन आती है, फिर जपती है। और जब वो दिन पूरा हुआ तो वो हरिदास के चरणों में गिर जाती, बोलती है क्षमा कर दीजिए, मेरा तो कुछ गलत अभिप्राय था, लेकिन अब मैं आपकी शिष्य बनना चाहती हूँ। अब जो मैंने गलत किया वो सब छोड़ना चाहती हूँ। और फिर हरिदास ठाकुर ने उनको हरि नाम दिया, अपना शिष्य बनाया, आदेश दिया। तो उनमें वो शक्ति थी कि निर्बंध कृष्ण संबंधी, कैसे उस भोग की वस्तु को वो अपने भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए, सोच पाए। जिसमें इस प्रकार का वैराग्य है और भगवान से प्रेम है, वो इस प्रकार का आचरण कर सकता है। हम जैसे तो ऐसा आचरण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें अपने जीवन में ये शिक्षा लेनी है। एक तो अपना स्वभाव को जाने और जाने कि क्या हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर लगा सकते हैं तो उस वस्तु को प्राप्त कीजिए, वो वस्तु अपने पास आए तो उसको स्वीकार कीजिए और प्रयोग में लाए। और अगर पता है कि ये वस्तु हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते, ये वस्तु हमारे बंधन का कारण बन जाएगी, माया के प्रति ले जाएगी, आकर्षण का कारण बनेगी, तो उस वस्तु से दूर रहना चाहिए, उस वस्तु को त्याग देना चाहिए। प्रभुपाद जी ये दूसरे पैराग्राफ में समझाएं इस तात्पर्य के कि जो प्रशिक्षित नहीं है अथवा हर वस्तु को भगवान की सेवा में नहीं लगा सकता, उसे सारे भौतिक संबंधों को परित्याग कर दे, तभी वह भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन का पात्र बन सकता है। ऐसा स्वभाव को विकसित करना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, 700 वर्षों तक भी भागवत श्रवण करते रहेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। कुछ लोग हैं भारत में ही, कुछ समुदाय हैं जिनको इन चीजों में बड़ा मजा आता है। भागवत सुनना है, कथा सुननी है, रामायण सुनना है, ये करना है, वो करना है, मंदिर जाना है, पूजा पाठ करनी है, तो उनका स्वभाव है, संस्कार के रूप में उन्हें मिला होता है, तो वो करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है करना। लेकिन वैसे श्रवण से कुछ लाभ नहीं मिलता है इतना, क्योंकि वो तो चलता ही रहता है, बचपन से बुढ़ापे तक वो श्रवण करते आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन नहीं आता है। कारण क्या है? वो इस विज्ञान को नहीं समझ पाते कि श्रवण करना क्यों है, बस सुनना ही नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों के घर पे टीवी 24 घंटा चलता रहता है, रेडियो 24 घंटा बजता रहता है, उसमें वो बेकार के सीरियल इत्यादि देखते रहते हैं। तो कुछ घरों में 24 घंटा आस्था चैनल चलता रहता है,
कुछ घरों में 24 घंटा संस्कार टीवी चलता है, कुछ घरों में 24 घंटा किसी न किसी की कथा चलती रहती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस कथा का प्रयोजन क्या है? उस कथा का प्रयोजन होना चाहिए कि जैसे परीक्षित महाराज यहाँ पर अपने आप को भौतिक वस्तुओं से अनासक्त करके पूरे एकाग्र चित्त से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, वो प्रयोजन होना चाहिए। वो प्रयोजन किसी ने कर लिया, अपने जीवन में बना लिया, तो अगर दिन का केवल 15 मिनट भी भागवतम सुनता है पर्याप्त है उस व्यक्ति के लिए। और जिसने ये प्रयोजन नहीं बनाया, चाहे वो 24 घंटा भी भागवतम सुनता रहे, कोई लाभ नहीं उस व्यक्ति के आध्यात्मिक रूप से, बस भौतिक लाभ है। मन शांत रहेगा, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। जैसे प्रभु जी अंत में कहते हैं, श्रीमद् भागवत को पारिवारिक खर्च चलाने के लिए साधन बनाना भगवान के चरणों में सबसे भोंडा नाम अपराध है ना। कि व्यक्ति भक्ति को एक व्यवसाय न बनाए, न वक्ता के रूप में न श्रोता के रूप में, लेकिन भक्ति का मार्ग है उसको स्वीकार करें हृदय के परिवर्तन के लिए। ये बहुत जरूरी बात है, हृदय का परिवर्तन। प्रभुपाद जी छोटे छोटे प्रवचनों से हजारों लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिया। वो शुद्ध भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बनने की अभिलाषा उनके हृदय में आ गई। और बहुत सी ऐसी कथाएं होती हैं जिनको सुनने के बाद में भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति क्या है वो परिभाषा तक नहीं समझ पाता है। तो वैसा कथा श्रवण से अच्छा है कि हम थोड़ा सा भक्ति के विज्ञान और उसके प्रयोजन को जानकर कथा का श्रवण करें और भक्ति में प्रगति करें। ये हम इस श्लोक से आज सीखते हैं। आगे और अन्य श्लोकों में अन्य चर्चाएं हो सकती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं और कुछ टीका टिप्पणी है तो वो भी कर सकते हैं। गोविंद चरण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, इतना बहुत सुंदर सेशन था प्रभु। प्रभु मेरा प्रश्न वो था कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमको मतलब साइड बाय साइड हम वो भी देखते हैं कि हमारे में वैराग्य हो, बट कभी कभी वो वैराग्य पालने में नहीं तो इतना आर्टिफिशियल हो जाता है कि सिर्फ हम वैराग्य पे ध्यान देते हैं, भक्ति कम हो जाता है। और जब वैराग्य हम नहीं कर पाते उतना और फेलियर मिलता है तो फिर हमें दुख होता है। तो दुख होता है, फिर वही थोड़ा गिल्ट आता है कि हम भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो वो वैराग्य आर्टिफिशियल ना हो और कृष्णा से कनेक्टेड हो तो कैसे रहे? उस वैराग्य का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा। उस वैराग्य का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमें दूसरों को दिखाना है हम कितने बड़े वैरागी। वैराग्य क्यों? वैराग्य का कारण क्या है? उदाहरण आपको देते हैं। जन्माष्टमी के दिन उपवास रखना है, क्यों? इसलिए क्योंकि उपवास रखना है ना, इसलिए उपवास रखना है क्योंकि खाने का समय नहीं है मेरे पास, भगवान की इतनी सारी सेवाएं करनी है मुझे। दोनों में अंतर है। एक है हाँ सब लोग रख रहे हैं, अब जिद कर रहे हैं रख लेना चाहिए तो रख लिया। दूसरा है अरे इतनी सेवाएं, आज जन्माष्टमी है, फूलों की माला बनानी, मंदिर घर सजाना, पकवान बनाने, इतने मेहमान आएंगे, उनका ख्याल रखना, उनकी सेवा करना, उनके लिए रहने का व्यवस्था करना, भगवान का अभिषेक होगा उसकी तैयारी, प्रचार करना, पुस्तक वितरण करना, लाखों लोग मंदिर आने वाले हैं उनके लिए प्रसाद बनाना। तो इतनी सेवाएं हैं तो मेरे पास में समय कहाँ है कि मैं खुद के लिए भोजन करने के लिए समय निकालूं, पानी पीने के लिए समय निकालूं, सोने के लिए समय निकालूं। तो वैराग्य का उद्देश्य है भक्ति में सेवा। इसलिए पहले सेवा पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। वो सेवा में मन लग जाएगा, वैराग्य अपने आप आ जाएगा। वैराग्य लाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप भक्तों से पूछ लीजिए ना, जिनको पुस्तक वितरण करने का वो नशा लग जाता है, भूल जाते हैं खाना पीना सोना, 2-2 घंटा 4-4 घंटा 10-10 घंटा पुस्तक वितरण करते हैं, क्योंकि सेवा में इतना मन लग जाता है कि भूख प्यास सब भूल जाते हैं उस चीज को। तो सच्चा वैराग्य कब आएगा? जब हमारे हृदय में भगवान की किसी
सेवा के प्रति या किसी भक्ति के अंग के प्रति एक बहुत ही विशेष रुचि जागृत हो जाएगी और उस सेवा में, उस कार्य में इतना आनंद आने लगेगा कि हम स्वाभाविक रूप से जो भोग है, उसकी वस्तु के प्रति जो आकर्षण है या उस भोग वस्तु को भोगने की जो इच्छा है, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए वैराग्य पे ध्यान देने से ज्यादा जरूरी है कि भगवान की सेवा पे ध्यान दें। प्रार्थना करें भगवान और श्री गुरु के चरणों में कि हमें ऐसी कोई सेवा दे जिसमें हमारा मन इतना लग जाए कि हम बाकी सब कुछ भूल जाए। वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और वो तभी हो सकता है जब हम गुरु परंपरा से बहुत घनिष्ठता से जुड़े हों। वो कभी कभी मंदिर जाने वाला व्यक्ति जो बस इस्कॉन मंदिर इसलिए जाता है क्योंकि ये एक अच्छी बात है, जाना चाहिए, वो व्यक्ति इस वैराग्य के स्तर का अनुभव कर ही नहीं सकता। उसका वैराग्य हमेशा आर्टिफिशियल ही रहेगा, शुष्क वैराग्य रहेगा, ज्ञान के आधारित पर रहेगा, भक्ति के आधार पर नहीं रहेगा। भक्ति के आधार पर वैराग्य तभी आता है जब हमारे पास कुछ सेवा हो भगवान के लिए। और सेवा को करने के लिए आपको भौतिक इंद्रियों की तृप्ति को, भोग को त्यागना पड़ता है, तो आप त्याग देते हो, लेकिन आपको सुख मिलता है सेवा करने से, और वो सुख आपको उस वैराग्य को बनाए रखने के लिए सहायता करता है। फिर वो शुष्क नहीं रहता है, उस वैराग्य में आनंद, मजा आता है उस वैराग्य। ठीक है प्रभु। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी का? गोपी माता जी। अच्छा, गोपी। हरे कृष्णा। गोपी मनोहर दास प्रभु जी। गोपी मनोहर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो प्रभु जी। आपसे हमेशा सुनना जो बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही मतलब एकदम रियलाइज्ड क्लास होता है। अच्छे अच्छे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स होते हैं, जैसे आप गौर गोविंद महाराज जी का जो फर्स्ट टाइम बताया उसको नहीं, मतलब उसमें हमें सीखने मिलता है कि कैसे जो है हम लोगों को चीजें कैसे यूज करनी है और कैसे उसको छोड़ देना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और यही रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही आते रहिए प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम। समीर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत थैंक यू, मतलब धन्यवाद। बहुत अपने अच्छा क्लास दिया और बहुत वैलिड पॉइंट्स, जैसे गोपी में प्रभु जी बताया ना, रियलाइज्ड काइंड ऑफ पॉइंट्स आ रहे थे। प्रभु जी, मेरा एक सवाल था इस पे कि हम लोग जो बोल रहे हैं कि हमारी जो भी भौतिक हमारा जो कार्य है और ये सब हम लोग को भगवान के लिए अर्पित करना है, तो प्रभु जी मेरा सवाल ये था कि हम लोग ये जॉब जो करते हैं, ये हमारा जो मतलब नौकरी जो करते हैं, गृहस्थ है तो नौकरी करना पड़ता है घर के ही करने के लिए, तो ये जो नौकरी जो रहती है इसमें मतलब अलग अलग तरीके की नौकरी है, मतलब किसी को तो वो उसको हम लोग वो करते समय हम लोग भगवान को वो कैसे अर्पण कर सकते हैं प्रभु जी? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो इस पे डिपेंड करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी चेतना का स्तर क्या है और आप भगवान की भक्ति के कौन से स्तर में भगवान से जुड़ना चाहते हैं, मतलब किस प्रकार की भक्ति से जुड़ना चाहते हैं। अगर आप वर्णाश्रम के स्तर पर कार्य करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सोचना चाहिए मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मुझे अब ये निहित कर्तव्य या कार्य मिल गया है, तो हे प्रभु मेरे इस कार्य से आप संतुष्ट हो जाइए। इसका वर्णन आता है श्रीमद् भगवत गीता 18वें अध्याय में। बलदेव विद्याभूषण प्रभु अपनी टीका में लिखते हैं कि आपका कार्य जब संपन्न हो जाए, कुछ भी कार्य हो, जैसे ऑफिस जाना है, आज गए ऑफिस से घर वापस आ गए, तो मंदिर में गए, भगवान के सामने गए और भगवान से कहा कि आज का जो दिन मेहनत की मैंने, आपने कार्य किया, आप इससे संतुष्ट हो जाओ, इसको स्वीकार करो। ये एक तरीका हो गया। इससे ऊंचा स्तर क्या हो सकता है कि आप घर आने के बाद में भगवान को कहे कि मैंने आपके लिए जो किया उससे संतुष्ट हो जाए। आप काम पे जाने से पहले भगवान से कहें कि मैं आपके प्रसन्नता के लिए नौकरी करके जा रहा हूँ, जिससे कि उससे जो धन कमाएंगे वो आपके और गुरु के और वैष्णव की सेवा में लगेगा।
तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं कैसे हम अपने कर्मों को भगवान से जोड़ सकते हैं। फिर वो ऑफिस में जाना भी भक्ति बन जाता है। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आपने मतलब वो दो डिफरेंट पॉइंट्स बता दे। एक्चुअली वर्णाश्रम के एंगल से वो सोचना भी एक बढ़िया था, और फिर आपने वो दूसरा भी बताया कि मतलब जाने के पहले एक बार भगवान से प्रार्थना करके आगे निकलना है। थैंक यू प्रभु जी। लेकिन ये फिर ये नियमित कर्म होगा ना प्रभु जी, क्योंकि डेली मतलब जाने के पहले हम लोग हर बार भगवान से ये बोलेंगे, वैसा आप होगा ना इसको प्रभु जी? मंथली कीजिए, वीकली कीजिए, डेली कीजिए, एट दी एंड तो इसे हर क्षण करना होगा ना। और प्रभु जी हम लोग जब ये करते समय अगर हम लोग महामंत्र जप करते रहे बीच बीच में, तो फिर वो हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी हम लोग भगवान के कार्य में, मतलब भगवान को याद रख के वो कार्य कर रहे हैं, ऐसे हाँ बोल ऑफ कोर्स, सकते हैं क्या प्रभु जी? वो नेक्स्ट लेवल है ना। एक है आप भगवान को अपना कर्म अर्पित करो, दूसरा आप भगवान के प्रति अपना कर्म करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। ओके, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। उमेश प्रभु। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर क्लास था। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मतलब समझ में आई। अब उसको अपने जीवन में उतारना कितना संभव है उसका प्रयास करेंगे। प्रभु, जो एक महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे समझ में जो कठिनाई हो रही थी, वो ये थी कि अपने स्वभाव को हम कैसे जानें कि हमारा स्वभाव कैसा है। क्योंकि आजकल इतना कठिन हो गया है कि हम अपने आप को नहीं जानते। हम दूसरों को जानने का प्रयास इतना करते हैं कि हम अपने आप के अंदर क्या गुण है और क्या हमारा स्वभाव है वही हमको पता नहीं चलता है। तो इसके ऊपर जरा कर बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। भगवद गीता के अनुसार जो व्यक्ति सत्व गुण में है वही अपने स्वभाव को जान सकता है। जो रजोगुण से और तमोगुण से प्रभावित है वो अपने स्वभाव को नहीं जान पाता है। क्या करना चाहिए हमें? तो हमें हमारे जीवन में ऐसे कुछ भक्त होने चाहिए या लोग होने चाहिए जो हमें बता सके हमारा स्वभाव क्या है। इसलिए तो गुरु होता है ना, इसलिए तो शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि होते हैं, सहायता करते हैं हमारी। हर चीज हम अपने आप नहीं जान सकते हैं, सहायता चाहिए हमें। यानी ये हमारे गुरु और हमारे शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, इनका दृष्टिकोण से हम जान सकते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा है। हाँ, उनका दृष्टिकोण वही होगा ना जो आपका स्वभाव होगा, क्योंकि उनका बुद्धि का स्तर कुछ और है, तो वो समझ पाते हैं, हम नहीं समझ पाते। जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो व्यक्ति चंचल है उसको थोड़ी ना पता चलता मैं चंचल हूँ। लेकिन जो व्यक्ति स्थिर है उसको पता चलता है कि ये व्यक्ति बड़ा चंचल है ना? पहले तो हमको अपना स्वभाव जानना है। स्वभाव जानने के बाद में फिर हमको ये जो जो अपने मार्ग बताया उस पर चलने का प्रयास करना है कि भाई कौन सी चीज लेनी है, कौन सी चीज छोड़नी है और किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। बहुत सुंदर, थैंक यू प्रभु, धन्यवाद प्रभु। सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आई एम ऑडिएबल? यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले तो थैंक यू वो वंडरफुल रियलाइज क्लास जैसे गोपी मोनो प्रभु जी ने बताया। और प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसा है प्रभु जी, जैसे अभी गोविंद शरण प्रभु ने बताया था वैराग्य, तो अभी हम लोग देख सकते हैं परीक्षित महाराज जी ने सब कुछ छोड़ त्याग दिया और एक वैराग्य भाव है कि जो उनको भगवान की, जैसे अपने आंसर में बताया कि वैराग्य भाव इसके लिए होना चाहिए कि हम लोग को भगवान की प्राप्ति, भगवान का शुद्ध प्रेम होना चाहिए। तो प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ऐसा है प्रभु जी कि एज अ गृहस्थ हमारे लिए वो कौन सा ड्रॉ लाइन है, क्योंकि अभी इनको तो पता था कि 7 डेज में मेरी मृत्यु आने वाली है। तो फॉर गृहस्थ अभी तो पता है कि कोई भी कभी भी मृत्यु प्राप्त होती है उसको। तो प्रभु जी हमें कैसा उसको वैराग्य भाव रखना चाहिए, मतलब संपत्ति है या अपनी गाड़ी है, सब कुछ चीज से और कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी चाहिए। फॉर गृहस्थ इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो प्रभु जी कैसे हम लोग इसको समझे प्रभु जी? हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु।
देखो जब आपको कहते हैं ना फॉर गृहस्थ इट्स वेरी डिफिकल्ट। प्रॉब्लम क्या है ना कि हम लोग क्या सोचते हैं सभी गृहस्थ एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये जब जो बातें होती है ना इसे व्यक्ति को अपने इंडिविजुअली देखना चाहिए कि मेरे जीवन में मेरे आश्रम में मैं कहाँ पर हूँ। ऐसे तो ना सब गृहस्थ ऐसे होते हैं। अगर आप कहते हो फॉर अ गृहस्थ इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो बहुत से गृहस्थ हैं जो बहुत अच्छे से इन चीजों का पालन कर पाते हैं। वो कैसे कर पाते हैं फिर? हमें ये बोलना चाहिए इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए डिफिकल्ट। ऐसा नहीं सबके लिए डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट तो रहेगा ना क्योंकि सबका स्तर एक जैसा नहीं है। तो हमें अपने स्तर के अनुसार देखना है, अपने स्तर के अनुसार। एक्चुअली एक चीज है जिसका हम फॉलो नहीं करते हैं डिवोटीज लोग, इनिशिएटेड नॉन इनिशिएटेड, वो ये है कि हमने दीक्षा ले ली है लेकिन, या दीक्षा नहीं भी ली हो, हमने आश्रय ले लिया है, लेकिन हम कभी भी इन चीजों को अपने दीक्षा शिक्षा गुरु के साथ में चर्चा नहीं करते हैं, जिससे हम जान पाए कि हमारी भक्ति का स्तर क्या है। हम एक जनरल क्लास में जाकर एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनडायरेक्टली, और हमें ऐसा लगता है कि उसका आंसर भी हमें मिल जाना चाहिए। वो कभी नहीं होगा। वो कभी क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस क्लास में अगर 100 लोग बैठे हैं तो एक पर्सनल क्वेश्चन का एक जनरल आंसर ही मिलेगा, इंडिविजुअल आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य लोग फिर उसको गलत समझ सकते हैं, है ना। इसलिए इस प्रकार का जो इंडिविजुअल चैलेंज होता है कि मैं अपने जीवन में इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, उसका सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब आप उस व्यक्ति से पूछोगे जो या तो बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो, या फिर वो व्यक्ति आपको बहुत समय से जानता हो और शास्त्रों का बहुत ज्ञान हो, अनुभव हो, और वो व्यक्ति बता सके आपको। इंडिविजुअली कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है अपने लेवल से नेक्स्ट लेवल पर जाना। लेकिन उसको उसके लिए सबसे पहले पता होना चाहिए अपना लेवल क्या है, नेक्स्ट लेवल क्या है, और कैसे वहां पर जाएंगे। उसके लिए ऐसा एक आश्रय की आवश्यकता है। फिर इन प्रश्नों का उत्तर आसानी से मिल जाता है। थैंक यू सो मच। हरे ईश्वरी कृष्णा। माता जी। हम्म, तो हम लोग को ये बोल सकते हैं कि यहीं पर जो शिक्षा गुरु है वो रोल प्ले करता है, या जो काउंसलर है वो role play करता है। क्या? क्या हम लोग ये भी कह सकते हैं, इससे मतलब ये समझ सकते हैं कि जो शिक्षा गुरु हैं वो यहाँ पे, जैसा आपने कहा कि उनसे टच में रहना चाहिए, उनसे डिस्कस करते रहना चाहिए। आई थिंक हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ये। डिस्कस करते रहना चाहिए, और वो व्यक्ति के पास भी उतना समझ होना चाहिए, है ना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति हमारा काउंसलर ही हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर काउंसलर जो होता है वो स्वयं बहुत मैच्योर होता है। कोई भी काउंसलर बन जाता है ना। काउंसलर मतलब क्या है? बेसिकली वो व्यक्ति आपको हेल्प कर रहा है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ये हर व्यक्ति तो हर प्रकार की हेल्प नहीं दे सकता, है ना। तो जब हम कहते हैं शिक्षा गुरु, ऑफ कोर्स काउंसलर को भी एक प्रकार का शिक्षा गुरु माना जा सकता है। लेकिन जब हम कहते हैं शिक्षा गुरु, इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति स्वयं भी भक्ति में काफी प्रगतिशील होना चाहिए, और उस व्यक्ति को अनुभव होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तो व्यक्ति सही सही तरीके से हमारा मार्गदर्शन कर पाएगा। काउंसलर मोस्टली एक प्रकार का फ्रेंड है, आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन की जगह है। लेकिन वो भी हमें हर चीज पे गाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी अनुभव और ज्ञान का एक लिमिट है। हो सकता है किसी का काउंसलर हो बहुत ही उन्नत वैष्णव हो, लेकिन हर काउंसलर उन्नत वैष्णव तो नहीं होते हैं। तो हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए जहाँ वो सहायता कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें वो सहायता नहीं कर सकते, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस स्तर पे भी हमें सहायता मिले, फिर भगवान व्यवस्था करेंगे। कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? 9:30 हो गए इसलिए पूछे।
आपको अगर ओके प्रभु जी आपने कहा था कि हमें भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होना चाहिए, तभी हम लोग जो भी है कार्य वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, भक्ति में आसक्ति से दूर हो सकते हैं, जो भी आसक्ति है। तो मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपना भगवान के प्रति जो प्रेम है वो कैसे प्रगाढ़ बनाना चाहिए और हमेशा कैसे वैसे रखा जाए प्रगाढ़ भक्ति भगवान के बहुत प्रति। अच्छा क्वेश्चन है माता जी। भगवान के प्रति हमारा प्रेम कैसे बढ़ेगा? 2-3 चीज करने से बढ़ेगा, और एक ही चीज करेंगे तो बढ़ सकता है। एक्चुअली 2-3 क्या, एक ही करेंगे। वो क्या? जो भगवान से प्रेम करते हैं ना, उनके मुखों से भगवान के बारे में सुनना, इससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। कि भगवान से प्रेम करते हैं, उनसे भगवान के बारे में सुनना। ये सबसे सरल तरीका है भगवान से प्रेम करने का। तो उससे प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति, क्योंकि जिसके पास भगवान के प्रति प्रेम है वही तो हमें प्रेम दे सकता है ना भगवान के। जब हम उनके मुख से सुनते हैं तो उनका जो प्रेम का भाव है वो हमारी हृदय पर छा जाता है, और हम भी भगवान से फिर प्रेम करने लगते हैं। तो श्रवणम पर्याप्त मात्रा में सही स्रोत से बहुत जरूरी। धीरे धीरे फिर वैसा प्रेम हमारे हृदय में भी जागृत होने लगेगा, और अपनी साधना भी करनी है। नाम जप करना, कीर्तन करना, प्रचार की सेवा करना, इन भक्ति के अंगों का पालन करना चाहिए, जो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में बताए हैं। 64 अंग है भक्ति के। नियमित रूप से उसका पालन करेंगे तो हमारा प्रेम भगवान के प्रति बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। क्वेश्चन और भी बहुत सारे होंगे, आपके समय हो गया। आपको एक सूचना देना चाहते हैं, जैसा जीव पावन गौर प्रभु ने अनाउंस किया था, तो अप्रैल मंथ से, मई मंथ से हमारा भक्ति शास्त्री का एक नया बैच शुरू हो रहा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आप में से जिन्होंने भक्ति शास्त्री नहीं की है या फिर आप कर चुके हैं, दोबारा करना चाहते हैं, और जिस प्रकार आज की क्लास रही वैसे गहराइयों से गीता, उपदेशामृत, ईशोपनिषद, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को समझना चाहते हैं, तो आप भक्ति शास्त्री कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैचेस हैं, तो उन सब की डिटेल्स आपको मिल सकती है। हमारे लिंक एक शेयर कर देंगे हम, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप ज्वाइन कर पाए समय निकालकर, क्योंकि शास्त्रों को समझना गहराइयों से ये हमारे भक्तिमय जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्रभुपाद जी ने ये बल दिया है इस बात पर कि इन ग्रंथों को हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैंने लिंक चैट बॉक्स पे शेयर किया है, ये लिंक ट्री का लिंक है, इसमें आप जाएंगे तो बहुत सारे हमारे जो कोर्सेस होते हैं उसके लिंक्स मिलेंगे। उसमें से आप कोई सा भी खोल कर उसके बारे में डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्वाइन करना है, रजिस्टर कैसे करना है इत्यादि। और मैं ये लिंक प्रभु जी के साथ भी शेयर करूँगा, वो भी आपके ग्रुप्स में उसको शेयर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप में से जो इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक सूचना में देनी थी आप सभी को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी भक्ति शास्त्री करना है, मुझे भी भक्ति शास्त्री करना है जी। आप कीजिए ना। हम लोग हमारा जो नए बैच हो रहा है आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एक्चुअली 2-3 सालों से मेरी है कि मैं अलग अलग जगह पर ये कोर्सेज पढ़ाता हूँ। तो लास्ट 2-3 वर्षों में ऑलमोस्ट हमने 20 बैचेस में पढ़ाया है, मोर देन 1000-1500 स्टूडेंट्स को, डिवोटीज को। तो इसलिए आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहेंगे, आपके लिए बहुत सुंदर अवसर है इन ग्रंथों को अच्छे से पढ़ने का। और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपका शास्त्रों का अंडरस्टैंडिंग, शास्त्रों को दूसरों को समझाने का तरीका और आपका निजी भक्ति में जीवन, इसमें आपको बहुत प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। तो इसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने किया है तो आप दोबारा भी कर सकते हैं। एज अ लिसनर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ लिसनर मतलब
हमें एग्जाम नहीं देना, हम दे चुके हैं, या हमको भक्ति शास्त्री एग्जाम दिए बिना करना है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। क्लासेस अटेंड कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस पूछिए और एग्जाम मत दीजिए, बस आप सीखने के लिए करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और कोई कहेगा हमें केवल एक ही बुक करनी है, हम केवल गीता करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हो ना। तो हम ऐसे अलग अलग विकल्प देते हैं डिवोटीज को ताकि वो को और समझे और प्रचार करें। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु, जस्ट मैं 1 मिनट लेता हूँ प्रभु आपका। एक्चुअली मेरे दिमाग में था ये, क्योंकि ये राधा गिरधारी में मैंने देखा था भक्ति शास्त्री का जो तो बोर्ड लगा था, बैनर, लेकिन वो हिंदी में था। तो बहुत से लोग हैं जो शायद इंग्लिश में करना चाहते हैं। इंग्लिश बैच भी है ना, और इंग्लिश दूसरा बैच भी है, हिंदी भी है। दूसरा और एक चीज पूछना था प्रभु, ये कैसा, ये ऑनलाइन है या मतलब ऑफलाइन? ऑनलाइन, ये ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन है। मैं ऑनलाइन ही करता हूँ आजकल, क्योंकि वो बहुत कन्वीनियंट होता है सबके लिए, और कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं ना। ठीक है। मैं उसमें ये भी रहता है कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या हम ट्रैवलिंग कर रहे हो, क्लासेस पे कोई असर नहीं पड़ता। ऑन साइट में दिक्कत ये आती है कि अगर टीचर नहीं है या स्टूडेंट्स कहीं चले गए तो क्लास कैंसिल करो, कोर्स टाइम पे पूरा नहीं होता। इसमें क्या है कि हम जितना जो स्केड्यूल बनाते हैं एग्जैक्टली उसी में कोर्स पूरा हो जाता है। ये सबसे बेनिफिशियल हो जाता है, रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। तो मैं जी पावन प्रभु जी से ये लिंक लेके अपने ग्रुप पे शेयर करूंगा। आई एम श्योर बहुत से लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे। तो हाँ प्लीज, बहुत सारे डिवोटीज फायदा लेते हैं इसका, और पूरे विश्व से अलग अलग कंट्री से लोग जुड़ते हैं, तो कहीं से भी कोई भी जुड़ सकता है, नो इश्यूज। और कोई किसी को कुछ जानकारी चाहिए हमें, आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपको। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी कृपा करके इतना समय निकाल के प्रभु जी सबकी जिज्ञासाओं को भी आपने समाधान किया। और कुछ भक्तों के और हैंड रेस थे, तो यदि किसी को कोई जिज्ञासा है तो वो वॉइस मैसेज कर सकते हैं। मैं प्रभु जी को अगर चलेगा तो प्रभु जी को शेयर करके फिर उनका उत्तर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। और प्रभु जी का और एक बात बतानी थी, प्रभु जी ने और एक यूट्यूब चैनल मतलब चैनल भी है प्रभु जी की, और उसमें प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक अध्याय के बारे में वर्णन करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। और प्रभु जी आपका लिंक जो दिया था वो शेयर कर दिया है प्रभु जी ग्रुप में। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। प्रणाम थैंक यू प्रभु जी पावन प्रभु, प्रभु जी को इनवाइट करने के लिए। दूसरा एक्चुअली काफी दिनों से मेरे दिमाग में चल रहा था ये भक्ति शास्त्री वाला,